ना मैंने पाप किए। मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। महाकुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के विवादित बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने आजाद के बयान का करारा जवाब भी दिया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद से जब महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई ये बताएगा कि कोई कब पाप करता है? यही नहीं, उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज की स्थिति बन चुकी है और मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है। अपने एक और बयान में उन्होंने महाकुंभ में हो रहे खर्चे को भी लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद किसी विवादित बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, उसे आप सुने। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं। क्या कहें? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है और हम बचपन से ये सुनते आए हैं हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए। मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ इतने मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया, तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब वो वहाँ जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं। क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिल, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते तो बहुत सारे लोगों के परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। सांसद चंद्रशेखर रावण ने बताया कि कुंभ में वही लोग जाएंगे जो पाप किए हैं, वही जाएंगे कुंभ में। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा।